जो मुझे आने का सौभाग्य मिला है, उसमें सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरी अनुपस्थिति में न केवल कुशवा समाज ने, इस पूरे तसीमो क्षेत्र से सभी समाजों ने जो साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं इस जागृति यात्रा के तहत अपने प्यारे बच्चों से और जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है उन युवाओं से 2-3 बातें करना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने उन रास्तों पर चलना स्टार्ट किया तो निश्चित ही आप लोगों के जीवन में कुछ बदलाव जरूर आएगा। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं शिक्षा के बारे में। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग पूरी लगन के साथ में पूरी शिक्षा ग्रहण करें और इस बात का ध्यान रखना है हमारे सभी बुजुर्गों को, क्योंकि घर के मुखिया आप हैं। आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि आज के इस जमाने में बिना पढ़ाई के आपका बच्चा या आपकी आने वाली पीढ़ी किसी बड़े मुकाम पर नहीं जा सकती। पढ़ाई इतना जरूरी है कि अगर आपका बच्चा पढ़ गया तो फिर आपको उसका हाथ पकड़ करके आगे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चा अपने आप रास्ते ढूंढ लेगा, क्योंकि वो जमाने की पूरी नॉलेज, पूरा अनुभव पढ़ाई के समय ले लेगा। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा हमारा बिना पूरी पढ़ाई के ना रह जाए। पूरी पढ़ाई से मतलब मेरा ये है कि केवल 8वीं 10वीं 11वीं करके नहीं बिठाना है बच्चे को। हमें अपने बच्चे को कम से कम कॉलेज तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? कॉलेज तक। जब बच्चा कॉलेज तक जाता है, और केवल कॉलेज तक पहुंचाना नहीं है, उसको पूरी स्वतंत्रता देनी है पढ़ने के लिए। हम क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाते तो हैं लेकिन आधे अधूरे मन से। कैसे आधे अधूरे मन से? कि बच्चे को स्कूल भेज दिया और बच्चा घर में थैला रखने की देर नहीं हुई तब तक उसको एनसीआ पकड़ा दिया कि जा बेटा वहां से नियार काट के ले आ। तो आप मुझे बताओ, जब हमारे बच्चे स्कूल से सीधे आकर के अगर आप उनको खेतों में भेज दोगे तो अन्य जो लोग हैं, सक्षम लोग हैं, उनके बच्चे स्कूल में तो पढ़ते ही हैं, बाकी घर पे भी वो उनके लिए ट्यूशन लगे हुए हैं, घर पे भी उनको पढ़ने की पूरी आजादी दी जाती है। तो फिर ये हमारे बच्चे उनसे कंपटीशन कैसे करेंगे? भाई आज हम लोग पिछड़े क्यों हैं? आज हमारा जिला पिछड़ा क्यों है? इसी कारण से तो पिछड़ा हुआ है ना, क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से आजादी नहीं दे पाते, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पाते, उनकी मदद नहीं कर पाते, और उल्टा उनका आधा समय अपने खुद के कामों में लगा देते हैं। तो उनके अच्छे नंबर कैसे आएंगे? और जब उनके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो जो बड़ी बड़ी पोजीशनें हैं, बड़े बड़े जो पद हैं, चाहे वो एसपी का हो, चाहे वो कलेक्टर का हो, चाहे वो सीए का हो, क्या हमारे बच्चों को मिलेंगे? क्या नहीं मिल सकते, क्योंकि वो तो जो ज्यादा ज्ञान अर्जित करेगा, जो ज्यादा पढ़ेगा, वही बच्चा वहां पर पहुंचेगा। जिन लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई है वो सभी युवा इस बात को समझ लें कि घर पर बैठे रहने से, गांव में पत्ता खेलने से, या आपस में 4 लड़के इकट्ठे होकर के दारू पीने से अपना भला नहीं होगा। हम लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप सबको पता है कि हम साल भर में तमाम कुरीतियों के रास्ते से इतने सारे पैसे खर्च कर देते हैं कि अगर ईमानदारी से उन पैसों को आप अगर साल में बचा लो तो उन्हीं पैसों से आपका व्यापार शुरू हो सकता है, उन्हीं पैसों से आपका व्यापार शुरू हो सकता है। मैं देखता हूं गांव के अंदर लोग चंदा करते हैं, चंदे में पैसे दे देते हैं, भंडारा में पैसे दे देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को रोजगार करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करते, अपने बच्चों को व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। बस इसी वजह से हम लोग पीछे हैं। व्यापार एक ऐसा रास्ता है कि अगर आप लोगों ने सीख लिया, और ये कोई ऐसा कोई साइंस नहीं है जिसको हमारे समझ में नहीं आए। जितने भी व्यापारी भाई हैं वो क्या आसमान से उतर के आए? सब हमारी तुम्हारी तो पैदा हुए हैं। आप अपने गांव शहर में देख लो, जो व्यापार का काम कर रहे हैं
वो तुम्हारे जैसे ही तो हैं, हम तुम लोगों में से तो हैं। बस उन्होंने शुरुआत कर दी है और आप अभी अपना टाइम पास कर रहे हो। कभी पत्ता खेलने में टाइम पास कर रहे हो, कभी फालतू की लड़ाई झगड़े में टाइम पास कर रहे हो, और कभी मोबाइल देखने में टाइम पास कर रहे हो। तो ये टाइम पास छोड़ करके क्या करना है अपने को? व्यापार की तरफ आगे बढ़ना है। आप पहले रोजगार से जुड़िए। अगर आप खाली बैठे हुए हैं तो पहले आप रोजगार से जुड़िए, कहीं दो पैसे कमाइए। चाहे आपको लेबर का काम करना पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले आप पैसा कमाना सीखिए। जब आप पैसा कमाना सीख जाएंगे तो फिर धीरे से अपना एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी। जब तक आप स्टार्टिंग नहीं करोगे तो आप अपनी मंजिल पर कहीं नहीं पहुंच सकते। तो मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि पढ़ाई पूरी हो गई है। अब आप पढ़ाई का रास्ता छोड़ करके, जिनकी नौकरी लगनी थी लग गई, जिनकी नहीं लगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अब भी अपने जीवन में तरक्की पा सकते हैं और ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। तो अपना लक्ष्य बना लो। क्या बना लो? लक्ष्य बना लो। लक्ष्य समझते हो आप सब लोग कि जीवन में आपको क्या चाहिए? जीवन में आपको क्या चाहिए वो चीज अपने रजिस्टर में लिख लो। एक डायरी ले लो, मार्केट से खरीद लो जाकर 50-100 रुपए, उसमें ये लिख लो। व्यापार का सीधा मतलब होता है कि आपने कुछ माल कम दामों में खरीदा और ज्यादा दामों में उसको बेच दिया। यही व्यापार है। कि आपने समोसा बनाने की कीमत कितनी आएगी? 2 रुपए आएगी। बेचोगे कितने में? 5 रुपए में बेचोगे तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। तो आप जब धीरे धीरे काम शुरू करोगे, एक बार आपका व्यापार शुरू हो गया, एकदम से करोड़ों का काम करने की जरूरत नहीं है। आप पहले शुरुआत करो, भले ही छोटे से शुरुआत करो। धीरू भाई अंबानी को जानते हो? धीरू भाई अंबानी को सब युवा जानते हैं ना। आज की डेट में पढ़े लिखे। उसने पता है कहां से शुरुआत की थी? वो पकौड़े की दुकान चलाता था। क्या चलाता था? पकौड़े की ठेली लगाता था। दुकान भी नहीं चलाता था, पकौड़े की ठेली। और उस पकौड़े की ठेली से उसने अपने लगन के साथ काम करता गया, काम करता गया, काम करता गया, और आज वो पूरी दुनिया में पूजा जाता है, उसकी चर्चा की जाती है। उसको लोग कभी मिले भी नहीं तब भी उसको गुरु मानते हैं। इंसान हो तो ऐसा जो जमीन से निकल करके अपनी मेहनत के दम पर ऊंचाइयों को छू गया। आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। कि आपको दिल्ली जाना है तो आप यहां से सीधे छलांग मार के दिल्ली नहीं जा सकते। आपको पहला कदम अपने घर की चौखट से बाहर रखना पड़ेगा, फिर दूसरा कदम धौलपुर की ओर निकलना पड़ेगा, फिर आगरा की ओर निकलना पड़ेगा, फिर मथुरा की ओर निकलना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको दिल्ली एक न एक दिन मिल जाएगी। लेकिन तभी मिलेगी जब आप अपने घर से निकलने का प्रयास करें। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं युवाओं से कि आप लोग एकता के महत्व को समझो। अगर आप सब लोग संगठित रहेंगे, जैसे आप अपने गांव को ही देख लीजिए, अपने मोहल्ले को देख लीजिए, या अपने समाज को देख लीजिए। अगर आप एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो किसी भी बड़े से बड़े काम को आप आसानी से कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना कहते हुए मैं बस यही कहूंगा कि आप सब लोग शिक्षा, व्यापार और संगठन, इन 3 चीजों को आप लोग अपने दिमाग में उतार लीजिए, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां आपका नाम इज्जत के साथ ले सके और सभी का मिलकर के कल्याण हो सके। बस इतना कहते हुए आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।